मणिपुर में तमाम स्थानों पर घरों और चर्चों को जलाकर उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने पुराने नाम मिटा दिए हैं, कॉलोनियों के नाम बदल गए हैं। ऐसा सिर्फ गांवों में नहीं, राजधानी इम्फाल तक में ऐसा हो रहा है। टेलीग्राफ ने लिखा था कि पिछले 1.5 महीने में मणिपुर में 253 चर्च जला दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस ने मणिपुर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार लिखता है, इम्फाल शहर के बीचों बीच कुकी और मैतेई की मिलीजुली आबादी वाली इस कॉलोनी में मई में हिंसा के पहले दौर में बड़े पैमाने पर कुकी घरों को निशाना बनाया गया था। इसी तरह करीब 70 किलोमीटर दूर कुकी बाहुल चुराचांदपुर में मैती के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया। कई जगहों पर तो आखिरी ईंट तक साफ कर दी गई है और ज़मीन का एक सपाट टुकड़ा रह गया है। चुराचांदपुर एक मैतेई नाम का उल्लेख करने वाले साइन बोर्ड और मील के पत्थर को काला कर दिया गया है और शहर को लमका नाम देने वाले स्टिकर चिपकाए गए हैं। इसी तरह इम्फाल पूर्व में न्यू चेकॉन में, जहां पिछले 2 दिनों में कुकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया था, कॉलोनी का नाम साइन बोर्ड पर काला कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में 45 दिनों की जातीय हिंसा के बाद 2 समुदाय के भावनात्मक और जनसांख्यिकी अलगाव के ये दृश्य दर्शाते हैं, जिसमें 120 से अधिक लोग मारे गए और 4000 से ज़्यादा घर दोनों समुदाय से संबंधित जल गए। मैती लोगों ने कुकी बाहुल पहाड़ी ज़िलों को छोड़ दिया है, वहीं कुकी लोगों ने मैती बाहुल घाटी को छोड़ दिया है। पैते वेग में स्थानीय निवासियों के क्लब के सदस्यों का कहना है कि कॉलोनी का नाम हमेशा क्वाकीथन निकथेम कोल था और राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। उनके मुताबिक ऐसा हुआ कि पिछले 3 दशकों में कई प्रभावशाली कुकी राजनेता, IPS और IAS अधिकारी और यहां तक कि सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते में एक विद्रोही समूह के नेता भी यहां रहने लगे। चूंकि वे सभी पैते समुदाय के थे, इसलिए इस कॉलोनी को स्थानीय रूप से पैते वेग के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस जगह का ऐतिहासिक नाम नहीं है, इसलिए अब मूल नाम को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्योंकि समुदाय के प्रभावशाली लोग यहाँ रहते थे। यहाँ तक कि हमारे आधार कार्ड पर भी क्वाकीथन निकथेम कोल लिखा हुआ है। कुकी के प्रमुख शहर चुराचांदपुर में कुकी घरों की कतार के बीच ज़मीन के खाली टुकड़े देखे जा सकते हैं। ज़मीन के इन भूखंडों पर कभी बहुमंजिला मैते घर हुआ करते थे। एक अधिकारी ने कहा, इम्फाल में आज भी मैतेई ने कुकी संपत्तियों को टारगेट करना जारी रखा हुआ है। अन्य जगहों पर मैतेई की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों तरफ से संदेश स्पष्ट है, अब आपका यहाँ स्वागत नहीं है। मैती नागरिक समाज समूह के प्रवक्ता खुरेजाब अथौबा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि निर्दोष नागरिक समुदायों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, यह सिर्फ नार्को आतंकवादियों और मैतेई लोगों के बीच है। अगर हम सभी आतंकवादी समूहों का सफाया कर दें तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो सकता है। चुराचांदपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर तोरबुंग, जहां से 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी, से ठीक आगे एक सड़क हाईवे को एक ग्रामीण इलाके से काटती है, जहां कांगवई पहला गांव है। सड़क के दोनों ओर तबाही का मंजर है। कुकी और मैती दोनों के घर जलकर खाक हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में गांव के बाहरी इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। प्रवेश द्वार पर एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बोर्ड लगा है, जो कांगवई को आदर्श गाँव बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।